संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। पहलगाम हमले के बाद कुछ बड़ा होने की चर्चा तेजी से चल रही है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार सुबह सबसे पहले आर्मी चीफ से मुलाकात की और लंबी मंत्रणा की। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे और वहां पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। राजनाथ ने पीएम को ताजा हालात के बारे में अपडेट दिया है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक की है और पहलगाम में चल रहे ऑपरेशन और स्थिति की जानकारी दी है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह साउथ ब्लॉक पहुंचे थे, जहां उन्हें सेना प्रमुख ने सैन्य ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी थी। दरअसल पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी का बेहद सख्त रुख देखा जा रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया में ये चर्चा है कि कुछ बड़ा होने वाला है और भारत आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने जा रहा है। दिल्ली से लेकर बॉर्डर तक हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा था, पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है, हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ ये हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे। देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। पीएम मोदी ने आगे कहा था, आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है और यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। डीआरडीओ ने 26 अप्रैल 2025 को स्क्रैम जेट की सफल टेस्टिंग की। इसे हाइपरसोनिक मिसाइल में लगाया जाएगा। इस टेस्टिंग के साथ ही भारत अब उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास हाइपरसोनिक हथियार है। यह भी हो सकता है कि यह इंजन हाइपरसोनिक मिसाइल की इतनी स्पीड दे कि अमेरिका, चीन भी पिछड़ जाए। इस मामले में फिलहाल रूस सबसे आगे है, लेकिन अब भारत भी रेस में आ पहुंचा है। पहले ये प्लान ब्रह्मोस 2 मिसाइल को लेकर थी, लेकिन रूस यूक्रेन जंग की वजह से हो रही देरी की वजह से भारत ने अपनी ही तकनीक, हथियार और मिसाइल बना लिया। इस इंजन से बनी मिसाइल कुछ ही सेकंड में इस्लामाबाद पहुंच जाएगी। मिसाइल तो पहले ही बन चुकी है, नवंबर 2024 में परीक्षण भी हो चुका है। नाम है लर्श्म, यानी लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल, लेकिन नया इंजन इसे स्पीड देगा। पहले इंजन से ये मिसाइल 11,113.2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, यानी एक सेकंड में 3.087 किलोमीटर जा सकती है। इस नई मिसाइल की रेंज है 1500 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा, यानी इतनी दूरी तय करने में इस मिसाइल को करीब 8 मिनट लगेंगे। दिल्ली से इस्लामाबाद 690 किलोमीटर, कराची 1100 किलोमीटर और कोलकाता से ढाका 250 किलोमीटर और चिटेगोंग 370 किलोमीटर, यानी 1-2 मिनट से 6 से 7 मिनट के अंदर इन देशों में तबाही पक्की। पाकिस्तान सीमा पर रख कर ये मिसाइल दागी जाए तो पूरा पाकिस्तान इसकी रेंज में आएगा। चीन से सटी सीमा पर रख कर दागी जाए तो लगभग 45% चीन इसकी रेंज में आएगा, यानी हिमालय की तरफ से अगर इसे समंदर के किनारे रख कर दागा जाए तो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर में दुश्मन देशों के जहाजों को नष्ट कर सकती है। यानी इस एक मिसाइल से रूस और चीन के बाद भारत की धाक रशिया में बढ़ गई है। भारत की लराश्म, यानी ये हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल कई तरह के हथियारों को ले जाने में सक्षम है, वो भी अलग अलग रेंज तक। अगर हथियार का वजन कम होगा तो इसकी रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगी।
इस मिसाइल को कई तरह के रेंज सिस्टम से ट्रैक किया जा सकता है। भारत के पास हाइपरसोनिक मिसाइल को ट्रैक करने का सिस्टम भी मौजूद है, जबकि ये सिस्टम दुनिया के कई ताकतवर देशों के पास मौजूद नहीं है। ये मिसाइल कई तरह से टर्मिनल मैन्यूवर कर सकता है, यानी दुश्मन चाहकर भी इसे टारगेट नहीं कर सकता। ये मिसाइल अपनी गति, दिशा और मार्ग को जरूरत पड़ने पर थोड़ा बदल सकती है। साथ ही इसकी सटीकता बेहद मारक है।